हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाहर ट्रेंडिंग जोन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड पिछले वाले पार्ट में आपने देखा था उत्तराखंड वाला पार्ट। हमने उत्तराखंड में माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद अब हम जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर। तो नेपाल बॉर्डर के जस्ट उस तरफ, मतलब जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, बॉर्डर के उस तरफ एक और मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी की नाभि के दर्शन करने के बाद हमें उस मंदिर में दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग जस्ट ये आप जो देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया, ये बॉर्डर का एरिया ही है। आप वो जो उस तरफ नदी देख रहे हो, बीच में इस तरीके से नदी है और नदी ये जब आप रास्ता क्रॉस करोगे तो वहाँ पे ऐसे बॉर्डर है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरा ये बॉर्डर ही है बेसिकली। हम लोग अभी जा रहे हैं और जो ये आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ से लाइट बनती है और यहीं से लाइट सप्लाई होती है पूरे एरिया में, मतलब पूरे शहर में। हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये जो आप इस साइड का एरिया देख रहे हो, ये पूरा ये रहा नेपाल का बॉर्डर। एंड ऊपर आप देख रहे होंगे वहाँ पे फोर्स के लोग थे और ये रहा वो मंदिर। जस्ट आप क्रॉस करोगे बॉर्डर को, वहाँ पे ही आपको ये मंदिर मिल जाएगा। तो ये मंदिर बीच ऐसा है, बीच में बिल्कुल ऐसा मंदिर है और उसके आसपास पूरा गार्डन जैसा बना हुआ है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप थोड़ी देर अगर वहाँ पे बैठो, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा इस तरीके से पार्क जैसे बना हुआ है। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ, जो ये रुद्राक्ष का पेड़ है। तो मैंने भी ये पेड़ पहली बार देखा था जब मैं इसी जगह पे पहली बार गई थी। ये मैं सेकंड टाइम गई हूँ, इससे पहले मैं एक बार और जा चुकी हूँ यहाँ पे। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम तभी देखा था ये रुद्राक्ष का पेड़। एंड मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ऐसे बहुत अंदर मंदिर के अंदर मंदिर है। इस तरीके से सब जगह पे हमने प्रसाद चढ़ाया और वहाँ से प्रसाद लेके और टीका वीका करवा के हम लोग आ गए वापस। तो आप देख सकते हो, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह। हमने मंदिर की परिक्रमा भी की। यहाँ पे हम लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और ये जो आप जितनी घंटियाँ देख रहे हो ना, ये लोग कुछ भी अपनी मन्नत मांगते हैं, जो भी मांगते हैं और उसके लिए ये घंटियाँ बांधते हैं लोग यहाँ पे, और पूरी भी होती है, ट्रस्ट मी। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले तो इस तरीके से आपको शॉप दिख जाएंगी, बहुत सारे यहाँ पे सामान था। तो हमने भी बहुत सारी शॉपिंग करी एंड ये पूरा बैग भर के हमने शॉपिंग की और ये बैग भी हमने वहीं से ख़रीदा था। तो शॉपिंग का सारा भार मेरे कंधों पे था, जैसे कि आप देख सकते हो। सारा मैंने सामान लाद रखा है। और इस बीच मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई। तो भूख क्या लग गई, हम लोग बहुत थके हुए थे और मतलब ऐसे खाने के बाद ना चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने लिया एक आइसक्रीम और आइसक्रीम खाते खाते हमने अपना रास्ता ख़त्म किया। उसके बाद हम लोगों ने जहाँ पे अपनी कार खड़ी किया था, पार्क किया था, वहाँ पे आ गए और आप देख सकते हो सनसेट का टाइम है। एंड ओ माय गॉड, और एक आइसक्रीम के बाद हमने फिर से एक गोला लिया और ये वाला गोला ट्रस्ट मी इतना टेस्टी था। इसका टेस्ट जहन से जाता ही नहीं है, मतलब इतना। और एक तो ये टेस्टी सा गोला, ऊपर से इतना खूबसूरत नज़ारा, एक तरफ नदी, दूसरी तरफ सनसेट। ओ माय गॉड, मतलब मज़ा ही आ गया। और
हमने सनसेट का पूरा मज़ा लिया गोले की चुस्कियों के साथ, और पापा ने चाय की चुस्कियों के साथ। उसके बाद हम आ गए अपने रूम पे। तो आपको वहाँ पे ऐसे कुछ होटल वगैरह नहीं है, इस तरीके से घर होते हैं उनमें ही लोग रूम देते हैं ऐसे रात के लिए। तो हमने वहाँ पे ऐसे ही रूम लिया एक घर में। उसके बाद सुबह, ये जो आप देख रहे हो क्लिप, ये सुबह की क्लिप है। तो हम लोग निकल चुके थे, आप देख सकते हो कितना भी अंधेरा है। और हम लोग इतने अंधेरे में इसलिए निकले हैं क्योंकि हमें जंगल के बीच से जाना है, और जितना जल्दी हम जाएंगे ना उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट जंगल तक पहुँचते पहुँचते हमें उजेला हो ही गया था। बट अगर जो टाइम आपको मैंने दिखाया था वहाँ से निकलते टाइम, अगर उस टाइम हम जंगल के बीच पहुंच जाते तो हमें बहुत सारे जानवर देखने को मिलते। बट फिर भी हमने बहुत सारे जानवरों को देखा था। एंड जो थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो इतना घना जंगल, मतलब जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना, मतलब उसी तरीके से, और बिल्कुल सुनसान। और ये जो आप येलो गाड़ियाँ देख रहे हो ना, एक दो निकलती हुई, तो ये वन विभाग वालों की गाड़ियाँ हैं। ये यहाँ पे ऐसे कोई आपको इंसान, नॉर्मल इंसान टहलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई घर नहीं है। ये पूरा जंगल है, चारों तरफ से घिरा हुआ घना जंगल। देख सकते हो आप, सिर्फ 2 गाड़ियाँ ये वही निकली हैं वन विभाग वालों की, बाकी आपको ऐसे कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे। और चारों तरफ इसी तरह से बीच बीच में, जंगल के बीच बीच में रास्ते। और ये जो आप नदी देख रहे हो ना, ये जो मैंने आपको वहाँ नेपाल बॉर्डर पे नदी दिखाई थी, वही का ये पानी है, वहीं से ये नहर निकली हुई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जो जंगल के जानवर हैं वो पानी पीने आते हैं इसी नहर में, और उस तरफ से वो पानी पीने आते हैं इस तरफ। तो इस जंगल में ना आपको बाघ, शेर, चीते, सब के सब इस जंगल में रहते हैं, मतलब। और बहुत ही घना जंगल था, इतना घना। तो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो पूरा टाइगर रिजर्व एरिया है, मतलब इस जंगल में टाइगर रहते हैं। और पूरे रास्ते में हम ये सोच रहे थे, आप देख सकते हैं ये जो आपको देख रही हैं ना रास्ते में, ये सारी जंगली मुर्गियां हैं। मैंने पहली बार देखा था, मैंने भी नहीं देखी थी कभी, मैंने भी पहली बार देखी जंगली मुर्गियां कैसी होती हैं। और इतनी सुंदर सुंदर ना चिड़िया दिखी थी रास्ते में, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल चिड़िया थी, इतनी प्यारी लग रही थी वो कि मैं ऐसे बोल के नहीं बता सकती आपको। ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। तो देखो गाइस, ज़ू में जानवरों को देख के आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, जितना आपको इस तरीके से आएगा जंगल में देखने में। तो आप देख सकते हो, हमें बहुत ही प्यारा सा हिरन दिखा, हमने उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक की। हमने गाड़ी को स्लो कर दिया, एकदम रोक दिया था, गाड़ी को रोक ही दिया था, क्योंकि बहुत जल्दी डर जाते हैं ये। तो हमने गाड़ी को रोक लिया और फिर उनका फ़ोटो वगैरह क्लिक किया एंड चुपचाप वहाँ से गाड़ी निकाली। और एक तो डर के, 2 थे, एक डर के उस झाड़ी के पीछे छुप गया था, और वो वाला जो खड़ा था वो भी चुपचाप खड़ा था, डर गया था वो भी, पर वो भागा नहीं। तो हमने उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली एंड मैं जूम करके दिखा रही हूँ, अगर आपको दिख रहा हो। आई नो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट उस झाड़ी के पीछे वो छुप गया था और इतना क्यूट लग रहा था ना, इतना क्यूट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कार से उतर के मैं एक बार उसको छू लूँ जाके। बट ऐसा नहीं कर सकते, जंगल के बीचों बीच हम कार को रोक भी नहीं सकते, वो तो हमने रोक दिया था। उसके बाद हमें बहुत सारे मंकी मिले रास्ते में, तो हमारे पास जितना भी खाने पीने का सामान था, बिस्किट थे, वो सब हमने उनको खिला दिया। तो अभी जितना हमारे पास आगे कार में रखा हुआ था वो सब हमने निकाल लिया। उसके बाद एक पैकेट हम एक्स्ट्रा लेके आए थे, सिर्फ बड़ा वाला, सिर्फ इन मंकीज़ के लिए, क्योंकि हमें पता था हमें रास्ते में मंकीज़ मिलेंगे और हम इनके लिए लेके आए थे एक्स्ट्रा पैकेट।
बट वो पैकेट हमने ध्यान नहीं दिया, वो पैकेट डिग्गी में रह गया। अब जंगल के बीचों बीच कार को रोक के उतर के डिग्गी से निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो हमारे पास आगे जितना हमारा खाने पीने का सामान था वो सब हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे वो जो वन विभाग वालों की चौकी होती है वहाँ पे हमने कार को रोका और डिग्गी से चुपचाप से बिस्किट निकाला, फटाफट से कार में बैठे। बहुत सारे मंकी हमें मिले और हमने उनको बिस्किट खिलाए और डालते रहे हम पूरी रात से इसी तरह। जितना कुछ हमारे पास था, चने, बिस्किट एंड कुरकुरे वगैरह जो भी था, हमने सब कुछ डाल दिया। और फिर उसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी पूरे रास्ते, बट मैंने अपनी भूख को कंट्रोल किया क्योंकि जंगल है यार, कुछ भी नहीं मिल सकता इस जंगल में। और ये जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतना बड़ा जंगल था। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारे, मतलब मंकियों की तो पूरी फौज थी। आप देख सकते हो इतने सारे मंकी हमें पूरे रास्ते में मिले, पूरे जंगल में मिले। तो ये आप बोर्ड देख सकते हो, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, टाइगर रिजर्व। मतलब यहाँ से जो एरिया शुरू होता है वो टाइगर का एरिया शुरू होता है। यहाँ पे भी टाइगर आ जाते हैं, ये थोड़ा सा गांव वाला एरिया पड़ जाता है बीच में। और फिर हमें दिखा एक सुंदर सा मोर। मैं जितना भी कैप्चर कर पाई हूँ अपने फ़ोन में मैंने कैप्चर किया है सब कुछ। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सामने से, मतलब बता नहीं सकती मैं। और इस तरीके से आपने जंगल देखे होंगे मूवीज़ में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो बर्ड अभी अभी उड़ के गई है ना, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। कलरफुल बर्ड थी ये, नॉर्मल नहीं थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड यहाँ से जंगल ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग बहुत आगे आ जाते हैं। वहाँ से हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया क्योंकि कम हो गया था। और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके थे। और हमने ऑर्डर किया फ्राइड राइस, तो बहुत ही टेस्टी फ्राइड राइस थे। हमने फ्राइड राइस खाए, उसके बाद अब हम घर जा रहे हैं। और तो ये ट्रिप यहीं तक थी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हमने उसके बाद एक टिक्की खाया, चाट, और बस हम लोग घर पहुंच गए। उसके बाद आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।